जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट किताब का निचोड़। लूसेंट के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के अधिवेशन को बुलाने एवं समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। केवल भारत का राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुला सकता है और उसे समाप्त कर सकता है। और ये अनुच्छेद 108 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 108 में बताए गए हैं कि भारत का राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुला सकता है और उसे समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के अनुसार। और राष्ट्रपति समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट दिलाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग लागू किया गया। न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? 1953 में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 163 के अनुसार। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में, 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी? 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी मंडल आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीशों का वेतन किस निधि से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हैं। कुल 34 न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश सहित। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। संवैधानिक सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। किस विधेयक के संबंध में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है? वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? 3 बार। अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। और संयुक्त अधिवेशन भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है? मूल अधिकारों को, यानी कि भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार बताए गए हैं, जो कि ब्रिटेन देश से लिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 क्लोज 1 में प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। और स्वतंत्रता के अधिकार जो कि मूल अधिकारों में है, अनुच्छेद 19 से 22 में बताए गए हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था? B रामास्वामी के विरुद्ध सर्वप्रथम महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। और महाभियोग की प्रक्रिया किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है, जो कि USA अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं।
मौलिक अधिकारों को स्थगित या निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत की थी? 1980 में, 1980 में मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में भारतीय संविधान में दी गई हैं। प्रथम भाषा आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? बीजी खेर के नेतृत्व में प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया था। 2 अक्टूबर 1962 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहां से किया था? नागौर, राजस्थान से किया था। नागौर, राजस्थान से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1962 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को राजनीतिक व्यवस्था का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में सिक्किम उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने महाभियोग सुनवाई से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया था? पीडी दिनकरण ने महाभियोग की सुनवाई से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। पीडी दिनकरण ने। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ किसे कहा जाता है? न्यायालय को लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहा जाता है। मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट कौन जारी कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। और ये सारी रिटें अनुच्छेद 32 बताई गई हैं। जो 5 प्रकार की रिटें बताई गई हैं वो अनुच्छेद 32 में बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। संविधान में भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में रखे गए थे? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम रखे गए थे और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में दल बदल संबंधी अधिनियम किस सूची में रखे गए थे? 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी अधिनियम रखे गए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी तब किस सदन की सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी थी तो राज्यसभा की सदस्य थी। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा किसने माना है? सर्वोच्च न्यायालय ने। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा माना है। संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान भारत की जनता में निहित है। संविधान में समाहित कौन से शब्द ये प्रदर्शित करते हैं? हम भारत के लोग शब्द ये प्रदर्शित करते हैं कि संविधान भारत की जनता में निहित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है, जो कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। वो प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवेगौड़ा थे जो भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? श्री मोरारजी देसाई ने प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन, किस पूर्व प्रधानमंत्री को युवा तुर्क भी कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद को युवा तुर्क कहा जाता है। लोकसभा की यह सदस्य संख्या कब तक यथावत रहेगी? सन 2026 तक लोकसभा की सदस्य संख्या यथावत रहेगी, सन 2026 तक। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध हैं? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अपनाई गई है। और संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बताई गई है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है और अनुच्छेद 368 भाग 20 में बताया गया है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। वर्तमान में लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं की संख्या का निर्धारण
किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। 1971 की जनगणना के आधार पर। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसप प्रथम अंग्रेज था जिसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को 1837 में पढ़ा था। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहां पर की थी? पावापुरी में महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। पावापुरी में महावीर स्वामी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? एंटियल किट्स ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वैदिक कालीन लोगों ने। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? दैमाबाद से हुई थी, महाराष्ट्र के दैमाबाद से। महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे? घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए थे। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग और मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? मंसूर हल्लाज था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था। मंसूर हल्लाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कहा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? वज्रयान में दी गई है। वज्रयान में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तचित असम से संगीतमय स्वर निकलते हैं कहां पर अवस्थित है? हम्पी में स्थित है, कर्नाटक के हम्पी शहर में। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू था। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला राजा हेमू था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। गुप्तकालीन प्रशासन में गांव के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? पुरपाल कहते थे। गांव के मुख्य अधिकारी को पुरपाल कहते थे। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम ने। किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहते थे। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? आगे सिलियोस था। आगे सिलियोस कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर जैन थे। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? कुषाण शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार थे सम्राट अशोक के पिता, बिंदुसार थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहते थे, सूरत बंदरगाह को। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा दिल्ली के पुराने किले का निर्माण कराया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कानी चिहालगामी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने तुर्कानी चिहालगामी की स्थापना की थी। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? खजुराहो में थी। भोपाल के खजुराहो शहर में चंदेलों की राजधानी थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थी? कनिष्क के दरबार की शोभा थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण होती। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया था, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी, फिरदौसी ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां पर शुरू किया था? चंपारण में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से आरूपा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। ये किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है। आरूपा खान बोत्सवाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। चिनूक नामों की स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहती हैं? राकी पर्वतीय क्षेत्र में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। चेनानी नासरी सुरंग, जिसे पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 712 मीटर है। सैंडल पीक की ऊंचाई 712 मीटर है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे लंबी झील है, जो कि केरल में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप पर वेम्बनाड झील स्थित है, केरल में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है भारत में, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किसे हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को, सन को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। भारत में मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा संपूर्ण विश्व कुल कितने महाद्वीपों में विभाजित है? 7 महाद्वीपों में विभाजित है। संपूर्ण विश्व कुल 7 महाद्वीपों में विभाजित है, जिनमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? हिकैटियस को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। कंगतो, जिसे कंगाडो पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, किस भारतीय राज्य की उच्चतम चोटी है? अरुणाचल प्रदेश की सबसे उच्चतम चोटी है कंगाडो पर्वत, अरुणाचल प्रदेश की सबसे उच्चतम चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, जो कि चीन में स्थित है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। राणा प्रताप सागर बांध या राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना है, जो कि राजस्थान राज्य में है। भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करते हैं? अंडमान और निकोबार क्षेत्र में निवास करते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है?
संयुक्त राज्य अमेरिका है। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है कजाकिस्तान। हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? सूर्य तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। निक्स ओलंपिया जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है अफ्रीका महाद्वीप में। चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको देश चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश पृथक करता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है जो कि 4096 किलोमीटर है। किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। बेलीकोंडा की पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट क्षेत्र का एक हिस्सा हैं किस भारतीय राज्य में अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत म्यांमार मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? मणिपुर से जोड़ता है। जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्रिपुरा राज्य में स्थित है। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को डैश कहते हैं? भूपर्पाटी कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पाटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में खनिज तेल और कोयला पाया जाता है। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य ऊर्जा का स्रोत है हमारे सौरमंडल में। किसे विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है? अनेक्सीमेंडर को विश्व मानचित्र का निर्माता कहते हैं, अनेक्सीमेंडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और मिजोरम राज्य हैं। कार्डमम पहाड़ी जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है किस भारतीय क्षेत्र राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। इलायची की पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है? भोर घाट का दर्रा है जो कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन कहलाते हैं। हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? यकृत अंग से संबंधित है। हेपेटाइटिस रोग यकृत अंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है। जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य होता है। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने पारद थर्मामीटर का आविष्कार किया था, फ़ारेनहाइट ने। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो गैसों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। वसा का पाचन करने वाला
लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है, अग्न्याशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पर्णविन्यास कहते हैं। पत्तियों की व्यवस्था को पर्णविन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को सामान्यतः फूलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग फूल और उनके रस को सुरक्षित करने में किया जाता है। भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है भाप चलित इंजन। किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? अल्ट्रावायलेट विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है। अल्ट्रावायलेट विकिरण यानी कि पराबैंगनी किरणें, जिन्हें ओजोन परत अवशोषित करके हमारी रक्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत अंग है जो पीलिया रोग से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग की जांच के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है? रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर जीवन ना हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा का क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा अपरिवर्तित रहेगी अगर पृथ्वी पर जीवन ना हो। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क में होती है। मेनिंजाइटिस बीमारी मस्तिष्क में होती है। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? फेरोक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों बनाया जाता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसके चलते ये दूर से देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण से लाल रंग को खतरे का सूचक बनाया जाता है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और इसे दूर से आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। एलपीजी गैस में गंध के लिए मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। रेगिस्तान में बनने वाला मृगमरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है मृगमरीचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुण के कारण मच्छर पानी में बैठ पाता है? पृष्ठ तनाव के कारण मच्छर पानी पर बैठ पाते हैं। अचानक या मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन होता है शून्य होता है, व्यक्ति का वजन शून्य होता है। वायुमंडल की वो सतह जिससे होकर रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं क्या कहलाता है? आयनोस्फीयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती, इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण पेट्रोलियम की कोई भी गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती है। हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है पृथ्वी का पलायन वेग। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइबोसोम में। हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त का लगातार बहता रहता है? विटामिन के की कमी होने पर रक्त लगातार बहता रहता है, चोट लगने पर विटामिन के की कमी होने पर। अगला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एंकर्स किरणें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। रेडियो तरंगे, पराबैंगनी किरणें और एंकर्स किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी? हेनरी बेकरल ने सर्वप्रथम रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी। किसे जीवन का भौतिक चरण कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक चरण कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी कुल कितने आवर्त और वर्गों में विभाजित हैं? 7 आवर्त और 18 वर्गों में विभाजित हैं। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, संचार के लिए। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को बीमारियों से बचाना। श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? गिरगिट की त्वचा में मेलेनोफेर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से गिरगिट आसानी से अपना रंग बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए
किस एक कोशिकीय सहभाग का उपयोग किया जाता है? क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? केपलर ने सर्वप्रथम ग्रहों की गति के सिद्धांत दिए थे। सूर्य सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण किया जाता है? पोटोमीटर की हेल्प से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है? ग्लूकोज की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल की बूंदें जल की सतह पर फैल जाती हैं, इसका कारण क्या है? तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण तेल की बूंदें जल की सतह पर पूरी तरह से फैल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकल का प्रयोग करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन बताया गया है, आर्टिकल 17 में, जो कि एक मूल अधिकार है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीशों के वेतन दिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से पहले। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के द्वारा पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनरीक्षण किया जाता है। और एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सेनम अयंगर भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे और ये भारत के दूसरे अध्यक्ष भी बने थे। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति निकाल सकता है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रशासन किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
केसी पंत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। समाजवाद वो टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती हैं। ये कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जॉर्ज का है। CEM जॉर्ज का कथन है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव की स्थापना की गई थी। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 1978 में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान के समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रूस के संविधान से अपनाया गया है, सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा और 35वां संविधान संशोधन जो 1974 में किया गया था 1974 में, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सहायक राज्य सह राज्य बनाया गया था। सरकरिया आयोग किस विषय से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित है सरकरिया आयोग। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। राष्ट्रपति है जो मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं ने निर्वाचित किया था। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई हैं। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून ऑटो डिफेक्शन लॉ संविधान के कौन से संशोधन से संबंधित हैं? 92वां संविधान संशोधन 1985 से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। राष्ट्रपति है जो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पारित किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 ईस्वी में पहली बार संशोधन किया गया था और पहले संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 1951 में जोड़ी गई थी। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 में बनाया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। ये कथन किसका है? केटी शाह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डाकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है कि सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी एकांकागुआ है।
एरी और ओंटारियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? न्याग्रा जलप्रपात स्थित है। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? समुद्रिक शैल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं? तमिलनाडु राज्य में निवास करती है टोडा जनजाति। मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? 1500 ईस्वी में। डिगो दियाज ने 1500 ईस्वी में मेडागास्कर की खोज की थी। कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आती है कैलिफोर्निया की जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमुंदरी में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान स्थित है राजमुंदरी में। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल राज्य में स्थित है। नाट किसका मात्रक है? वायु की गति का मात्रक होता है नाट। कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। सिन्योलचू पर्वत शिखर किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस प्रदेश में उगती हैं? सवाना प्रदेश में उगती हैं। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। वस्तु का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होते हैं समकोणीय होते हैं। पनियान व इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? केरल राज्य में निवास करती हैं। पनियान और इरुला जनजातियां केरल राज्य में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। मैरी शब्द किस देश के आदिवासी लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। मैरी शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? मैरी शब्द न्यूजीलैंड के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु राज्य करता है। नीलगिरी पहाड़ी में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है? पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट श्रेणियों का मिलन होता है। कील नगर किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? टैगा जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील स्थित है। दमिश्क किस देश की राजधानी है? सीरिया की राजधानी है। दमिश्क सीरिया देश की राजधानी है। कौन सा मंडल यानी कि स्फीयर रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल है। आयन मंडल है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। आयनोस्फीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? ओजोन मंडल है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन मंडल है। क्यूराइल द्वीप का विवाद किन 2 देशों के बीच स्थित है? रूस और जापान के बीच है। क्यूराइल द्वीप का विवाद रूस और जापान के बीच है। भारत का रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? केबल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? मकर रेखा पर सीधा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का मृत सागर डेड सिया किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। हम्बोल्ट धारा हम्बोल्ट करंट किस तट के नज़दीक बहती हैं? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट बहती हैं। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब सोलर पॉन्ड का विकास किस स्थान पर किया गया? कच्छ में किया गया है। गुजरात के कच्छ में पहले सौर तालाब का विकास किया गया है। एटना, स्ट्राम्बोली, फ्यूजियामा और वेसुवियस ज्वालामुखियों में सबसे प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? वेसुवियस ज्वालामुखी सबसे प्रमुख ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनगे जनजाति जो प्रायः विलुप्त होती जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती हैं? अंडमान द्वीप पर निवास करती है ओनगे जनजाति। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह है जो भारत का सबसे गहरा और हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? क्षणिक आवेश मापा जाता है। ट्रांजिएंट चार्ज मापा जाता है। संट का अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? आमीटर में संट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस विसरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहम ने प्रतिपादित किया था। भारतीय मोर जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम पेपोक्रेस्टेटस होता है। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है?
एनीमिया कहते हैं। रक्त अल्पता की बीमारी को एनीमिया कहते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। सेलुलोज यौगिक प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? लोहा धातु प्राप्त की जाती है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित यानी कि सिंथेसाइज्ड किया गया था? यूरिया को सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हुफरी डेवी थे। हुफरी डेवी ने सोडियम की खोज की थी। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? हैलोजन परिवार के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परावर्तित हो जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं। मैक्सिला और मैंडिबल अंग होते हैं जो चुभने वाले अंग होते हैं। परमाणु भट्टियों में भारी जल यानी कि हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बंधक के रूप में किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन गैसों का। जूल सेकंड किसका मात्रक है? शक्ति यानी कि पावर का मात्रक है जूल सेकंड। फोबोस डियोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया का परजीवी वायरस होता है बैक्टीरियोफेज। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है, ओम का नियम होता है। स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। एमिलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है परमाणु घड़ी। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज को बनाने के लिए। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? बर्नौली का नियम लागू किया जाता है जल के प्रवाह में। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम होता है आंसू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स कहा जाता है भौतिकी के अध्ययन को। रासायनिक दृष्टि से भारी जल हैवी वाटर क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भारी जल। ड्यूटो होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? कार्बन के अपर रूप हैं। किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई होती है? तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है? यूरेनाल होता है जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है आइकोनोग्राफी के अंतर्गत। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? एक पारसेक 3.09 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है और पारसेक दूरी का मात्रक होता है। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? सी बेंडा ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था सर्वप्रथम सी बेंडा ने, जो कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बांकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था, सिंध और मुल्तान को जीता था। सिंध और मुल्तान को 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था राजा दाहिर को हराकर। सिंध का राजा उस समय दाहिर था जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में दाहिर राजा था और दाहिर को हराकर सिंध और मुल्तान पर कब्जा किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी दरबारी इतिहासकार था महमूद गजनवी का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? वातापी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। आंध्र सातवाहन वंश का वो कौन सा शासक था जिसने बेड़कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी था जिसने बेड़कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग वसूला जाता था भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा में मिला है, राजस्थान के कालीबंगा में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? चौथी संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। पाल वंश के शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिन्हें देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोधी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। सल्तनत काल में सदका क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। सदका एक प्रकार का धार्मिक कर है। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? जहांगीर के कलाकारी थे। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में की थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया? पेडोक नाम से संबोधित किया गया था। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी पहली महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे चोल शासक। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित की थी? चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता को स्थापित किया था। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हैं। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभलेख का रचनाकार कौन था? हरसेन थे। इलाहाबाद स्तंभलेख के रचनाकार हरसेन थे जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित स्तंभलेख हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? रंगून में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है फोर्ट विलियम। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि हस्ताक्षरित हुई थी रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विजय किया था। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है मणिमेकले। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। चालीसा यानी कि 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? बलबन ने चालीसा का विनाश किया था। और चालीसा की स्थापना किसने की थी? चालीसा का गठन किया था इल्तुतमिश ने।
चालिसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने चालिसा का गठन किया था और विनाश किया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह हैदराबाद नगर का संस्थापक था। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? बिहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी की रचना की थी। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। द्रविड़ थे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था पेरुनल कहते थे। राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति टीका को लिखा है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? अनार्यों के लिए दस्यु शब्द प्रयुक्त किया गया है ऋग्वेद में। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में लिखा गया है। संगम युगीन साहित्य काव्य शैली में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था पाटलिपुत्र का सम्राट। चंदावर का युद्ध किस केस के बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी थी परमार वंश की राजधानी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने 7 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। तहकीके हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने तहकीके हिंद ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र है, जिसे जफरनामा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेव माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर था, जिसने मेवाड़ को पराजित किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को सर्वप्रथम अंग्रेजी राज्य के अधीन रखा था लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति के तहत। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापीलुपति को कहा जाता था। गज सेना का अध्यक्ष महापीलुपति को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? सूलिक जाति का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? कुलोत्तुंग प्रथम को कहा गया। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार कहलाती थी। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वो शासक कौन था? जयमल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी बिबियन डेरोजियो ने की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? बीबी के मकबरा को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, बीबी का मकबरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव देवता के उपासक थे। दीवाने ईसा क्या कार्य करता है?
दीवाने ईसा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य था दीवाने ईसा का। सल्तनत काल का वो कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने अकाल संहिता तैयार की थी। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने लोहगढ़ का किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपेड़ थे। ललितादित्य मुक्तपेड़ मार्तंड मंदिर के संस्थापक थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य था जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। मनु एवं याज्ञवल्क्यों स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य माना गया है। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी? मुंगेर स्थानांतरित किया था। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के संरक्षक थे चोल शासक। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वो था अमीर खुसरो था। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटता से प्राप्त हुई हैं। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलक्कापियम का विषय है तमिल व्याकरण है। तोलक्कापियम का विषय तमिल व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के शासक टोलेमी ने डायनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अभिलेखों में देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने धर्म परिवर्तन किया था? उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने धर्म परिवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य देवता के लिए है। कोणार्क का मंदिर सूर्य देवता के लिए है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? ताम्र युग या कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता मानव इतिहास के कांस्य और ताम्र युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल थे। वो कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलबन था जो खुद को नायब ए खुदाई कहता था, ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। बलबन सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? गुजरात राज्य में खोजा गया था। धौलावीरा को गुजरात राज्य में खोजा गया था। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्टनेमु को माना जाता है। अरिष्टनेमु, जिसे नेमुनाथ भी कहते हैं, भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया? देवगिरी से अपार संपदा प्राप्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था, देवगद्दी से प्राप्त करके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।